हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए करंट अफेयर्स का क्विज लेके आया हूँ अगस्त 2022 का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। एज पर द इलेक्शन कमीशन, यंगस्टर अटेनिंग हाउ मेनी ईयर्स कैन अप्लाई इन द एडवांस फॉर द इलेक्टोरल कार्ड। यंगस्टर मतलब कितनी एज पे अटेन होके मतलब एडवांस जो इलेक्टोरल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 17। एज पर द ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोज अबव द एज ऑफ 17 कैन नाउ अप्लाई इन एडवांस फॉर द एनरोलमेंट इन द वोटर लिस्ट। जिनका एज 17 के ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं एडवांस फॉर एनरोलमेंट इन द वोटर लिस्ट। द इलेक्टोरल रोल विल अपडेट एवरी क्वार्टर। जो इलेक्टोरल रूल वो अपडेट होता है एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर पे। अर्लियर आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द ECI, द लॉ मिनिस्ट्री अमेंडेड द RPA एक्ट टू प्रोवाइड द 4 क्वालिफाइंग डेट। जो क्वालिफाइंग डेट है देखिए, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द यंगस्टर टू रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रूल। क्वेश्चन नंबर 2, न्याय मित्र प्रोग्राम वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर। न्याय मित्र प्रोग्राम कौन से साल में लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2020। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 2017। देखिए, न्याय मित्र यानी NM वाज लॉन्च इन 2017 टू फैसिलिटेट फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ 10 to 15 years ओल्ड पेंडिंग केस इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो 10 साल या 15 साल से जो पेंडिंग केस है हाई कोर्ट पे या सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, वो फास्ट डिस्पोजल करेगा NM यानी न्याय मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी। जो NCB का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, वो कौन से सिटी पे हुआ? ऑप्शन ए मैसूरू, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गुवाहाटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Who is the head of the task force recently set up by the center to monitor monkeypox situation in India। जो रिसेंट मतलब एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया। उसका हेड कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी VK पॉल, ऑप्शन सी मनसुख मंदविया, ऑप्शन डी भारती पवार। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी VK पॉल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट which crash landed in Indian Ocean was launched by which country। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग मार्च 5B 58 नहीं 5B रॉकेट which crash landed on the Indian Ocean पे मतलब क्रैश हो गया, वो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इजराइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी चाइना। Long March is a flagship series of the rocket launched by the China. The Long March 5B rocket recently crashed landed on the Indian Ocean। ये इंडियन ओशन पे क्रैश हो गया जब लैंड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, which foreign bank IFSC बैंक यूनिट यानी IBU was recently inaugurated in the gift city अहमदाबाद। अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। ऑप्शन ए सिटी बैंक, ऑप्शन बी डॉट्से बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी BNP परिवास। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी डॉट्से बैंक, ध्यान रखना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द IFC बैंक यूनिट यानी IBU ऑफ डॉट्से बैंक AG ऑफ द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which is the parent company of the DeepMind technology that has developed AlphaFold A tool। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, मेटा, एप्पल। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अल्फ़ाबेट, ध्यान रखना। अल्फ़ाफोल्ड इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल डेवलप्ड बाय द अल्फ़ाबेट ओन्ड AI रिसर्च कंपनी DeepMind टेक्नोलॉजीज। द टूल हैज़ प्रिडिक्टेड एंड पब्लिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवर 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर इन कोलाबोरेशन ऑफ द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट। दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डाटाबेस फॉर द बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये बहुत इन्फ्लुएंशियल डाटाबेस है। क्वेश्चन नंबर 8, which state design as MOU with नीति आयोग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट ने रिसेंटली एक MOU साइन किया नीति आयोग के साथ
फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम. सो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which institution developed the Indian virtual herbarium portal? So option A Anthropological Survey of India, option B Botanical Survey of India, option C Forest Survey of India, option D Indira Gandhi National Forest Academy. So right answer is option B यानी Botanical Survey of India. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. Which institution launches the Financial Inclusion Index यानी FI इंडेक्स? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी RBI. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.